नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। दाऊद इब्राहिम क्या हो गया खल्लास? मुंबई पर अब क्या लॉरेंस का राज? क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन अब लॉरेंस बिश्नोई है? डी कंपनी हो गई अब बीती बात। दाऊद इब्राहिम का खौफ क्या हो गया इतिहास? अपराध की दुनिया में लॉरेंस के नाम का क्या अब बजेगा डंका? तारीख 12 अक्टूबर 2024। बाबा सिद्दीकी की हत्या का दिन। ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात के साथ मुंबई में बाबा सिद्दीकी का सिर्फ शूटआउट नहीं हुआ था, बल्कि उस रोज मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खौफ का, उसके नाम तक के आतंक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हिला डाला था। और हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने ली। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला मेन शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा भी पकड़ा गया है। उससे जांच एजेंसीज ने जो पूछताछ की, उसमें साफ हो गया कि मर्डर की पूरी साजिश लॉरेंस गैंग ने ही रची थी। यानी कि माना जाए कि मुंबई में अब दाऊद इब्राहिम का खौफ खत्म और हो रही है एक नए खौफ के युग की शुरुआत लॉरेंस गैंग की दहशत के साथ। मुंबई में इस तरह का हत्याकांड करीब 22 सालों के बाद हुआ है। इससे पहले साल 2002 में आखिरी बार दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने गोलियां बरसाई थी। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरफ से यहां ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। क्या डी कंपनी के कमजोर पड़ने के बाद अब नॉर्थ इंडियन गैंग्स मुंबई पर कब्जा कर चुके हैं? क्या लॉरेंस भी दाऊद की जगह ले रहा है? आखिर ये सब हो कैसे रहा है, चलिए देखिए। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ऐसे में किनके हाथ है लॉरेंस का गैंग? 4 मुख्य साथी चला रहे नेटवर्क। अमेरिका से अनमोल बिश्नोई, कनाडा से गोल्डी बराड़, अमेरिका से ही सचिन बिश्नोई, पुर्तगाल और अमेरिका से रोहित गोदारा। अब लॉरेंस गैंग में किसकी क्या जिम्मेदारी, कितने लेवल पर होती है किसी भी कांड की प्लानिंग, वो भी देखिए। फर्स्ट लेवल, लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ गोल्डी या अनमोल बिश्नोई से कांटेक्ट करता है या सिर्फ इंडिया से बाहर बैठे अपने साथी से कांटेक्ट करता है? इसके लिए वो पकड़ा ना जाए करता है सिग्नल ऐप का इस्तेमाल। सेकंड लेवल, गोल्डी बराड़ और अनमोल ये दोनों गैंग के फाइनेंस और हथियार पर ध्यान देते हैं, टारगेट को मारने की प्लानिंग पर ध्यान देते हैं, काम कैसे करना है, किससे करवाना है, जेल में बंद साथी गैंगस्टर से कैसे कांटेक्ट करना है, ये इन्हीं के जिम्मे। थर्ड लेवल, रोहित गोदारा और सचिन बिश्नोई, इन दोनों की जिम्मेदारी है शूटर को तलाशना, उन्हें भर्ती करना, उनके साथ लगातार कांटेक्ट में रहकर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। उसके बाद गोल्डी और अनमोल की प्लानिंग पर टारगेट को पूरा करवाते हैं। इंडिया में कौन कौन संभाल रहा ये नेटवर्क? काला जठेड़ी जेल में बंद, हाशिम बाबा वो भी जेल में बंद, संपत नेहरा वो भी जेल में बंद। इनके अलावा भी 15 से ज्यादा छोटे बड़े गैंग हैं जो लॉरेंस के सपोर्ट से चल रहे हैं। मुंबई में 22 साल बाद डी कंपनी की जगह ले रहा ये नॉर्थ इंडियन गैंग लॉरेंस गैंग। मुंबई में अंडरवर्ल्ड और क्राइम को करीब से समझने वाले अधिकारी कहते हैं कि मुंबई में करीब 22 साल बाद किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने मर्डर किया है। नवंबर 2002 में मुंबई में डी कंपनी की ओर से आखिरी बार फायरिंग की गई थी। उसके बाद से डी कंपनी का खौफ थम गया था। इसके बाद करीब 2 दशक से वैक्यूम बन गया था। छोटा राजन जेल में है, अरुण गवली, अबू सलेम भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अश्विन नायक अब एक्टिव नहीं है, वो बिल्डर बन चुका है। 18 राज्यों में शूटर तैयार कर रहा लॉरेंस गैंग। लॉरेंस गैंग नए लड़कों को तैयार करता है जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। लॉरेंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे कुल 18 राज्यों के गैंग्स को ऑर्गेनाइज किया। इसमें हाशिम बाबा, काला जठेड़ी, टिल्लू ताजपुरिया और क्रांति गैंग शामिल है। इन सब के एरिया बांट दिए गए। उसका नेटवर्क कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फिलीपींस, यूएई
यूएस, पुर्तगाल और अजरबैजान में भी है। यहाँ लॉरेंस ने अपने लोग सेटल करवा रखे हैं और यहीं से ये लोग गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। बात करें अब दाऊद के आतंक की, तो साल 1998 में 101 के शूटआउट हुए थे। उस साल हर तीसरे दिन एक घटना घटती थी। इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, नेता और बड़े नामी लोग शामिल हुआ करते थे जो टारगेट पर लिए जाते थे। इसके बाद ये शूटआउट साल 1999 में कम होकर आंकड़ा 46 पर पहुंच गया। साल 2000 में 23 शूटआउट हुए, फिर साल 2001 में सिर्फ 12 और साल 2002 में ये आंकड़ा एक तरह से 0 पर पहुंच गया। 1993 में दाऊद ने मुंबई बम ब्लास्ट की साजिश रची। इसके बाद वो हमेशा के लिए भारत छोड़कर भाग गया। छोटा राजन और दाऊद के बीच मनमुटाव चल रहा था। इस वारदात के बाद दोनों की दोस्ती में और भी दरार आ गई। अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है लॉरेंस। दिल्ली अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के बाद लॉरेंस गैंग के कदम अब मुंबई की तरफ बढ़ने लगे। अब वो अपना खौफ और कामकाज मुंबई में भी बढ़ाना चाहता है। लॉरेंस लोगों को संगठित करने में माहिर है और यही उसकी सबसे बड़ी पावर है। छात्र राजनीति के दौरान हुए लड़ाई झगड़ों में वो अरेस्ट हुआ, जेल गया। उसने राजस्थान के रोहित गोदारा, जो अभी अमेरिका में छिपा बैठा है, छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, वो भी अमेरिका में हैं, और दोस्त गोल्डी बराड़, जो कनाडा में बैठा हुआ है, इनको तैयार किया। अब यही लोग बड़ी बड़ी वारदातों को अपने शूटर्स के जरिए अंजाम दिलवा रहे हैं। लॉरेंस एक्टिव, लेकिन दाऊद खामोश नहीं। अब वो साइलेंट किलर। आप सोच रहे होंगे अब इसके क्या मायने। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या से बेशक लॉरेंस गैंग मुंबई में एंट्री ले चुका है, लेकिन ये कह देना कि दाऊद अब शांत है या उसका खात्मा हो चुका है, किसी क्राइम में वो एक्टिव नहीं है, कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं? क्या वो अब साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है? लॉरेंस गैंग एक्सटॉर्शन से लाखों की वसूली करने में लगा है, तो क्या माना जाए कि दाऊद अब इनसे कई गुना ऊपर, यानी कि सैकड़ों, हजारों करोड़ और अरबों में खेल रहा है, और वहां तक पहुंचना लॉरेंस गैंग के लिए अभी दूर की कौड़ी साबित होगा। देश में 2 ही सिटी है जहां सबसे बड़े क्राइम होते हैं, पहला मुंबई और दूसरा दिल्ली। गैंगस्टर का एक ही मकसद होता है, आतंक फैलाओ, पैसा कमाओ, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। नॉर्थ इंडिया में एक्टिव गैंगस्टर अब मुंबई में बड़े टारगेट को चुन रहे हैं, जैसे सलमान खान को धमकी देना, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कराया जाना। ऐसे में सवाल ये, क्या अब दाऊद के बाद लॉरेंस यू की हो गई शुरुआत? लॉरेंस की दहशत देश के लिए कितनी खतरनाक नजर बनी रहेगी? इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नए किस्से कहानी के साथ।